सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर, इसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, इसकी एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करेंगे। तो यहाँ मैं आपको नई वाली जो एनसीईआरटी बुक है उससे पढ़ाऊंगा। ओल्ड वाली जो एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर ये जो एक्सरसाइज है वो 2.5 है। सारी चीज़ें वही हैं, बस एक्सरसाइज का नंबर 2.5 है और नई वाली में एक्सरसाइज 2.2 है। क्लास 8 मैथ्स की और वीडियोस देखनी है तो वीडियो के नीचे आपको मोर लिखा होगा, वहां क्लिक करोगे। एक बार और मोर पे क्लिक करना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। इसमें क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशंस आपको दी हुई है, इनको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या है कि हर क्वेश्चन में जो आपको वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालनी है। वेरिएबल कैसे पहचानोगे, मैंने 2.1 वाली एक्सरसाइज में आपको बताया भी था कि आपको अल्फ़ाबेट के फॉर्म में स्मॉल लेटर्स में जो दिख जाए समझ लो वही वेरिएबल है। जैसे यहाँ x है, यहाँ पर n है, यहाँ t है, यहाँ x है, यहाँ m है, तो ये सब वेरिएबल है। इनकी वैल्यू हमको निकालनी होती है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो वेरिएबल वाले टर्म है वो एक तरफ आ जाए, यानी जिसमें आपको वेरिएबल दिख रहा हो उसको एक तरफ कर लो और नंबर को एक तरफ कर लो, फिर फाइनली आपको सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। अब पहला वाला क्वेश्चन देख लें। तो देखो वेरिएबल वाला टर्म आपको कहाँ दिख रहा है, तो x/2 ये और x/3 ये इक्वल के राइट साइड है। तो जैसे मैंने आपको बताया वेरिएबल वाले टर्म को एक तरफ कर लो, यानी ये इसको उठा के इधर हमको पहुंचा देना है और नंबर एक तरफ कर लो। देखो 1/5 ये पूरा नंबर है, इसके अंदर कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो इसको उठा के आप राइट साइड पहुंचा लो। ठीक है, इधर उधर कर लो। तो पिछली वाली एक्सरसाइज में जब मैं आपको करा रहा था तो वहां पर आपको बता रहा था कि आपको लिखना पड़ेगा ट्रांसपोजिंग। जिस टर्म को इधर से उधर ले जा रहे हो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट। ट्रांसपोजिंग यानी खिसकाना, इधर से उधर खसका रहे हैं। अब यहाँ पर वो स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां आपने जस्ट सीखा था, इसलिए आपको करने की जरूरत थी। आप सीख गए, आप डायरेक्ट आप कर सकते हो। चाहो तो आप लिख देना और चाहो तो ना लिखो। ठीक है, मैं यहाँ डायरेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ क्या करेंगे, देखो x/2 ऐसे ही रहेगा। जो x/3 इक्वल के राइट साइड है उसको लेफ्ट साइड ले आएंगे। तो जब कोई टर्म एक साइड से दूसरे साइड जाता है, अगर वो पॉजिटिव में होता तो निगेटिव हो जाता है, अगर वो निगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाता है। यानी उससे पहले अगर माइनस का साइन लगा है तो प्लस का साइन लग जाएगा, प्लस का साइन लगा है तो माइनस का साइन लग जाएगा। अगर वो जिस साइड था उधर वहाँ मल्टीप्लाई में था तो दूसरे साइड आके डिवाइड में हो जाएगा। अगर वो डिवाइड में था दूसरे साइड आके वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये सिंपल से कहानी है। तो x/3 देखो उससे पहले कोई साइन लगा है क्या, नहीं लगा। तो अगर कोई टर्म पॉजिटिव होता है तो उसके पहले प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती जब तक कि उससे पीछे कुछ लिखा ना हो। अब x/3 से पहले तो इक्वल है, कोई नंबर या कोई फ्रैक्शन तो लिखा नहीं है, तो इसका मतलब x/3 हमारा पॉजिटिव है। दूसरे साइड जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। इधर हमारा 1/4 बचेगा और ये जो हमारा 1/5 था, सिर्फ 1/5 नहीं था, ये माइनस साइन के साथ जो भी टर्म लिखा होता है उससे पहले जो साइन होता है वो उसका होता है। 1/5 से पहले माइनस है तो माइनस इसका है, दूसरे साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी +1/5। अब फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे आप लाइन खींच लो, जो डिनोमिनेटर में नंबर्स लिखे हुए हैं उसका एलसीएम ले लो, यानी 2 और 3 का। 2 और 3 का एलसीएम आपका 6 होता है। अब ये चीज़ तो मैं आपको पिछली वाली एक्सरसाइज में अच्छे से सिखा चुका हूँ, किस तरह से फ्रैक्शंस को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। आगे क्वेश्चन में मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा, यानी लिख के नहीं कराऊंगा, यहाँ आपको मैं लिख के करा देता हूँ। यानी सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में नंबर है उनका एलसीएम निकाल लो। डिनोमिनेटर में 2 और 3 है, उसका एलसीएम निकाल लिया, कितना है 6 है। अब इस 6 को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो। पहले वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है, 2 है, तो 2 से डिवाइड कर लो। तो क्या आ जाएगा, 2 3 6 तो 3 आ जाएगा। अब ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई होगा जो आपके न्यूमरेटर में है। न्यूमरेटर में यहाँ x है तो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 3x लिख लेंगे, बीच में माइनस का साइन तो माइनस लगा दिया। अब दूसरे वाले फ्रैक्शन में देखो डिनोमिनेटर में 3 है, यानी जो एलसीएम आया है 6, उसको 3 से डिवाइड कर लेंगे तो 3 2 6 2 आ जाएगा। अब ये 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, जो न्यूमरेटर में होगा उस फ्रैक्शन की, x है, यहाँ भी x है तो ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। तो ये आपका 2x हो गया। इसको ऐसे भी आप डायरेक्ट कर सकते थे कि जो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में है उसका टेबल पढ़ो जब तक कि एलसीएम ना आ जाए। जैसे 2 की बात कर लें तो 2 1 2 2 2 4 2 3 6, तो 3 आ गया। अब जो 3 आ गया उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लो तो 3x आपका बन गया। इसी तरह से दूसरे वाले में देखो डिनोमिनेटर में आपका 3 है, 3 2 6 होता है और 2 न्यूमरेटर से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो इक्वल। अब इधर साइड ऐसे करो, 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है साइड में आप निकाल सकते हो, एलसीएम आपने सीखा होगा। तो इसका होता है आपका 20। 4 का टेबल पढ़ो कितने टाइम्स जाएगा, 4 5 से 20 होता है। अब ये 5 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमरेटर में आपका 1 है तो 5 1 5 आ गया, बीच में प्लस का साइन। अब इस डिनोमिनेटर का टेबल पढ़ो जब तक कि आपका एलसीएम ना आ जाए। 5 4 से 20 होता है, 4 आपका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ न्यूमरेटर में 1 है तो 4 1 4, तो ये 4 आ गया। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होगे कि फ्रैक्शंस दिए हो तो उनको ऐड और सब्सट्रैक्ट किस तरह से करते हैं। अब न्यूमरेटर को सॉल्व कर लो, 3x - 2x आपका x होता है, x/6 इक्वल 5 + 4 9 होता है, 9/20। अब फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जो होता है वो डिवाइड में होता है। जैसे ये 6 डिवाइड में है x से, 6 को हम राइट साइड ले जाएंगे तो डिवाइड में था, राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी x = 9/20 × 6। अब इसको और छोटा हम कर सकते हैं,
2 3 ज़ा 6, 2 10 ज़ा 20। तो x क्या आ जाएगा, देखो ये 9 और ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 9 ज़ा 27, तो 27 अपॉन 10, x की वैल्यू आ गई 27 अपॉन 10। तो ये इसका आंसर हो गया। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात कर लें। यहाँ पर देखो वेरिएबल वाला टर्म एक ही तरफ है, सब जगह n है और इक्वल के दूसरे साइड हमारा सिर्फ नंबर लिखा हुआ है, तो हमको इधर उधर नहीं करना पड़ेगा, बस सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब देखो 3 फ्रैक्शन है, बीच में एक माइनस का साइन है, प्लस का साइन है, तो इसका पहला काम क्या होता है फ्रैक्शन को सॉल्व करने का कि एलसीएम ले लो। 2 4 6 इसका साइड में एलसीएम ले सकते हो, अगर भूल गए तो मैं जस्ट आपको याद दिला देता हूँ। 2, 4, 6 इस तरह लिख लेंगे, सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। 2 है तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, जब तक कि कोई भी जो नंबर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है तब तक करेंगे। 1 और 3 तो नहीं होगा, लेकिन 2 2 से तो डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो जो नहीं होगा उसको ऐसे ही उतार लेंगे, 1 ऐसे ही आ गया, 2 1 ज़ा 2 और ये 3 आ गया। अब 2 से तो कोई नहीं डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड कर लो अगले प्राइम नंबर से, तो 1 आ गया, 1 आ गया और 3 1 ज़ा 3। जब तक सब 1 1 हो जाए तो फिर काम आपका हो गया। अब इस 2 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, यानी इसका जो एलसीएम आएगा वो आपका आएगा 12। अब 2 का टेबल पढ़ो, 2 6 ज़ा 12, ये 6 ऊपर जो न्यूमरेटर में उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका 6n हो जाएगा, बीच माइनस साइन तो माइनस लगा लिया। अब 4 का टेबल पढ़ो, 4 3 ज़ा 12, ये जो 3 है ये 3n से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3n क्या होगा, नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और n लग जाएगा, यानी आ जाएगा 9n, बीच में प्लस का साइन तो प्लस लगा दिया। अब इसका टेबल पढ़ो जब तक कि आपका एलसीएम ना आ जाए, 6 2 ज़ा 12, अब ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5n से, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5n, 2 5 ज़ा 10 और n साथ में, यानी 10n हो गया, ठीक है, इक्वल्स 21। अब देखो ये 12 पूरी तरह से यानी जो फ्रैक्शन है उसमें डिवाइड में है, तो इसको उधर साइड हम भेज सकते हैं, तो उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से, 6n माइनस 9n माइनस 3n। अब एलएचएस को सॉल्व कर लो, देखो जो ऐड हो रहा है उसको ऐड कर लो, 6n है और 10n है, इसको ऐड करो कितना हो जाएगा, 16n हो जाएगा माइनस 9n। 16n में से माइनस 9n चला गया, n को भूल जाए, बाद में लगा दें। 16 माइनस 9 कितना होता है, 7 होता है, तो 7n हो जाएगा। तो उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो या 2 स्टेप में भी लिख सकते हो, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, 7n आ जाएगा इक्वल्स 21 और 12 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 252 आ जाएगा। अब इस 7 को देखो n से मल्टीप्लाई में है, राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगी, यानी n इक्वल्स 252 अपॉन 7। 252 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 36, तो n की वैल्यू 36 आ गई और ये आंसर हो गया। थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें, देखो यहाँ x है, यहाँ पर एक ठो वेरिएबल वाला टर्म है, यहाँ आपको x वाला दिख रहा है, तो ये राइट साइड है, इसको भी लेफ्ट साइड ले आओ, और ये जो नंबर 7 बैठा है इसको उठा के राइट साइड भेज दो, नंबर एक तरफ हो जाएगा, वेरिएबल एक तरफ हो जाएगा, तो x हो गया माइनस 8x अपॉन 3 हो गया। 5x बाई 2 से पहले माइनस लगा था, यानी ये निगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी प्लस 5x अपॉन 2 हो जाएगा, इक्वल 17 अपॉन 6 तो है ही है। ये जो प्लस 7 है उधर जाके माइनस 7 हो जाएगा। अब फ्रैक्शंस को हम सॉल्व कर लेंगे, x के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, 2 और 3 के एलसीएम लोगे तो आपका 6 आ जाएगा, 1 6 ज़ा 6 और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6x हो जाएगा, माइनस का साइन बीच में है तो लगा दिया। अगले फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 3 है, 3 2 ज़ा 6 होता है, ये 2 न्यूमरेटर में जो लिखा है उससे मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर में क्या लिखा है 8x, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 8x, 2 8 ज़ा 16, तो 16x हो जाएगा, प्लस 2 3 ज़ा 6, तो 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, उस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में क्या लिखा है 5x लिखा है, तो नंबर मल्टीप्लाई कर लो, 3 5 ज़ा 15 और 15x साथ में, तो 15x हो गया इक्वल। यहाँ 7 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, 6 और 1 का एलसीएम 6 ही होगा, 6 1 ज़ा 6, 1 17 से मल्टीप्लाई होगा जो 17 हो जाएगा, माइनस 1 6 ज़ा 6, 6 से मल्टीप्लाई होगा जो न्यूमरेटर में यानी 7, 6 7 ज़ा 42, तो माइनस यहाँ 42 आ गया। अब न्यूमरेटर में जो दिया है उसको सॉल्व कर लो, तो जो ऐड हो रहा है उसको ऐड कर लो, 6x और 15x ये ऐड होगा, तो 6 और 15 कितना होता है 21 होता है, यानी 21x, तो 21x माइनस 16x हो गया, 21 में 16 चला गया तो आपका 5 बचा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 5x अपॉन 6 इक्वल 17 माइनस 42 माइनस 25 होता है अपॉन 6। अब देखो 6 डिनोमिनेटर में है यानी डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई में है उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल हम क्या लिख सकते हैं माइनस 25 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाई 6 ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में और 5 नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में था, मल्टीप्लाई का डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो आपका 5 आ गया, 6 से 6 चला गया, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो x की वैल्यू आपकी माइनस 5 आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लें, यहाँ देखो लेफ्ट साइड में आपको एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये एक फ्रैक्शन दिया है, ये दूसरा फ्रैक्शन दिया है, तो अगर दोनों साइड आपको एक एक फ्रैक्शन दिया है तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि उनके फ्रैक्शन को पहले खत्म कर लो,
कैसे ख़त्म करेंगे? देखो 3 यहाँ पर है डिवाइड में, दूसरे साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। दूसरे साइड में यहाँ 5 है डिवाइड में, तो ये लेफ्ट साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, जैसे ये 3 जाएगा राइट साइड, तो पूरे राइट साइड से मल्टीप्लाई होगा। राइट साइड में सिर्फ x से जाकर नहीं मल्टीप्लाई होगा, या सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, बल्कि x माइनस 3 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह 5 इधर जाएगा लेफ्ट साइड, तो x माइनस 5 इस पूरे से जाके मल्टीप्लाई होगा। जो भी नंबर एक साइड से दूसरे साइड जाता है, मान लो डिवाइड में है, दूसरे साइड जाके मल्टीप्लाई होगा, तो उस साइड जो भी होगा सबसे मल्टीप्लाई होगा, या मल्टीप्लाई में था दूसरे साइड डिवाइड में जाएगा तो सबसे डिवाइड में होगा, ठीक है। तो 5 आपका पूरे x माइनस 5 से मल्टीप्लाई होगा, पूरे से मल्टीप्लाई होगा, इसीलिए एक ब्रैकेट के अंदर हम कर देंगे इक्वल ये x माइनस 3, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लो। ओपन कैसे होगा? ये 5 एक बार x से मल्टीप्लाई होगा, एक बार ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना। तो जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 5x हो जाएगा, माइनस 5 5 25 इक्वल एक बार 3 ये x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो जाएगा। फिर एक बार ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 9 हो जाएगा, और बीच में माइनस का साइन। अब वेरिएबल वाले टर्म को एक तरफ कर लो, यानी हमारा 5x हो गया, 3x उधर जाएगा तो माइनस 3x हो जाएगा इक्वल, देखो 25 माइनस उधर जाके प्लस में आ जाएगा, तो 25 को हम पहले लिख लेते हैं, बाद में हमारा माइनस 9, या आप ऐसे लिख सकते हो माइनस 9 प्लस 25, बात वही है, ठीक है। 5x माइनस 3x आपका 2x होता है, 25 माइनस 9 16 होता है, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी 16/2, तो x की वैल्यू आपकी 8 आ गई। ये हो गया इसका आंसर। फिफ्थ वाले की बात कर लें, क्या फोर्थ में जैसे हमने किया इस तरह यहाँ भी कर सकते हैं? तो वैसा नहीं कर सकते, क्योंकि लेफ्ट साइड देखो एक टर्म ये है, फिर माइनस साइन, फिर दूसरा टर्म ये है, राइट साइड भी देखो यहाँ एक टर्म, दो टर्म, ठीक है। तो एक एक टर्म होता तब हम उसके डिनोमिनेटर को ख़त्म कर देते, फ्रैक्शन ख़त्म कर देते, लेकिन अभी नहीं कर पाएंगे, तो वही जैसा हम कर रहे थे उसी तरीके से इसको करेंगे। यानी ये जो माइनस टी है उसको लेफ्ट साइड ले आओ, तो माइनस का ये प्लस टी हो जाएगा इक्वल 2/3। अब टी के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, एक बड़ी सी लाइन खींचेंगे, 4 3 1, जो डिनोमिनेटर में है उनका एलसीएम लो। 4 3 1 का एलसीएम आपका 12 आता है, 4 3 12 होता है, तो 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? इसके न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है, यानी 3 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे न्यूमरेटर से, 3t माइनस 2 पूरे से मल्टीप्लाई होता है, तो पूरे ब्रैकेट बंद कर देते हैं, बीच में माइनस साइन तो माइनस लगा लिया। 3 4 12 होता है, तो ये 4 किससे मल्टीप्लाई होगा? जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, न्यूमरेटर में उसके क्या लिखा है? 2t प्लस 3 पूरे से मल्टीप्लाई होगा, फिर आगे प्लस साइन, 1 12 12, तो 12 टाइम्स जाएगा, ये 12 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर में इसके t लिखा है, यानी 12t इक्वल 2/3। अब इस 12 को उधर ले आओ, तो 12 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 3 1 3, 3 4 12, यानी 4 2 8 आ जाएगा। अब लेफ्ट साइड में जो ब्रैकेट है उसको ओपन कर लो, यानी ये 3 एक बार 3t से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस साइन, उसके बाद 3 ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3t, 3 3 9, तो 9t हो जाएगा, बीच में माइनस साइन, 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 6। इस तरह से ब्रैकेट को ओपन करना है कि बाहर जो नंबर लिखा है उसके साथ में वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म लिखे हुए हैं। आगे देखो ये -4 मल्टीप्लाई होगा एक बार 2t से, -4 मल्टीप्लाई बाय 2t, -4 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 और t, यानी ये -8t आ जाएगा। फिर एक बार ये -4 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 3 12 और माइनस का साइन, तो -12 हो गया। ये साइन का थोड़ा ध्यान देना, यही गलती होती है कि 4 को 2t से मल्टीप्लाई किया तो माइनस लगाया, जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस गायब कर दिया, तो ये होता है, माइनस लगा है 4 से पहले तो हर बार माइनस के साथ ही जाके मल्टीप्लाई होगा, 4 नहीं लिखा इसको -4 ही मान के चलना, और ये हमारा 12t हो गया इक्वल इधर 2 4 8। अब जो वेरिएबल वाला टर्म है वो एक साथ ऐड या सब्सट्रैक्ट जो भी साइन है वो होगा, नंबर वाला अलग है। ऐसा नहीं होगा कि 9t -6 कर दिए, 9 में 6 चला गया, 3 बचा और 3t लगा दिया, इस तरह से नहीं होगा। जो सिर्फ नंबर वाले हैं वो सिर्फ नंबर के साथ ही ऐड या सब्सट्रैक्ट होंगे, और जो नंबर वेरिएबल के साथ हैं वो दूसरे जो नंबर वेरिएबल के साथ हैं उसी के साथ ऐड और सब्सट्रैक्ट होंगे। तो पहले कौन कौन ऐड होगा? देखो पॉजिटिव में आपका 9t है, और ये -8t है, अभी नेगेटिव को छोड़ो, और 12t है। 9 + 12 आपका 21 होता है, 21t। अब ये जो -8t है इसको भी लगा लो, यानी -8t, तो 21 में से 8 गया तो आपका 13 बचा, यानी 13t आ जाएगा। और देखो -6 और -12, -6 -12 क्या होता है? -18 होता है, तो ये -18 हो गया इक्वल 8। अब -18 को राइट साइड ले जाओ, 13t हो गया, 8 राइट साइड जाएगा तो +18 हो जाएगा, ये यहाँ पर 1 लगेगा, ठीक है, 13t है, 13t इक्वल्स 8 + 18 26 होता है, तो t इक्वल 13 मल्टीप्लाई 30 से उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी 26/13, 13 2 26, तो t की वैल्यू आपकी 2 आ गई। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब 6 वाले क्वेश्चन की बात कर लें, तो यहाँ देखो कि राइट साइड आपका ये वेरिएबल वाला टर्म m वाला है, इसको हम लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो m - 1/2 तो है ही है,
राइट साइड में देखो यहाँ पर इसके पीछे माइनस लगा है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी प्लस में m-2/3 इक्वल 1। m के नीचे 1 लगा देंगे, 2 और 3 कैल्सियम 6 होता है, 1 6 जा 6, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा 6m माइनस 2 3 जा 6, 3 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे m-1 क्योंकि पूरा है न्यूमरेटर में ना, प्लस 3 2 जा 6, तो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा जो न्यूमरेटर में m-2 है उससे होगा, ठीक है, इक्वल 1। अब 6 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1 6 जा 6, तो फ्रैक्शन खत्म हो गया, ब्रैकेट को सिर्फ ओपन करना है, 6m हो गया। अब देखो ये -3 एक बार m से मल्टीप्लाई होगा तो -3m हो जाएगा, दोबारा ये -3 किससे मल्टीप्लाई होगा, जो नंबर लिखा हुआ होता है उससे पहले लगा वाला साइन उसका होता है, यानी 1 से पहले माइनस लगा है तो ये 1 से मल्टीप्लाई नहीं होगा बल्कि ये -1 से मल्टीप्लाई होगा, ये ध्यान देना। तो दो निगेटिव नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर पॉजिटिव हो जाता है और नंबर सिंपल मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 3 1 जा 3 और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, यानी +3 हो जाएगा। अब आगे वाला ब्रैकेट तो आसानी से ओपन कर लोगे, 2 और m मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2m हो जाएगा और दोबारा ये 2 इस -2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर 4 तो हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस आता है, यानी -4 होगा इक्वल 6। अब ये देखो 6m है -3m है, 6m में से 3m चला गया तो आपका 3m बचा, फिर ये 2m और ऐड कर लो तो आपका कितना हो जाएगा 5m हो जाएगा और +3 -4 -1 होता है तो -1 इक्वल 6 हो गया, -1 को उधर ले जाओ तो 5m इक्वल 6 + 1, 5m इक्वल 7 हो जाएगा, 5 उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 7/5, यही इसका आंसर है। तो अभी हमने इस एक्सरसाइज के 1 to 6 क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी जो बच्चे 7 to 10 है वो अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। क्लास 8 की और वीडियोस अगर आपको देखनी है तो इस तरह से आपका मोबाइल होगा, वीडियो चल रही होगी, पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे आपको मोर लिखा होगा वहाँ क्लिक करना है, फिर यहाँ भी आपको मोर लिखा है यहाँ भी क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये आपका ये पूरा डिस्क्रिप्शन है, तो इसके अंदर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, साइंस मैथ इस तरह से। तो जिस चैप्टर की वीडियो आपको देखनी है उस चैप्टर का नाम लिखा हो, उसके साथ एक लिंक होगा साइड में या नीचे, उस पर आपको क्लिक करना है तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और सारी वीडियो वहाँ से उस चैप्टर की देख सकते हो। ओके, थैंक यू।